आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनडीए की हुकूमत बनना तय, बिहार के अवाम इंडिया इत्तेहाद को सिखाएंगे सबक। चंपारण और महाराजगंज में रैली से पीएम मोदी का खिताब। छपरा में दो सियासी पार्टियों के कारकुनों में झड़प, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। फायरिंग वाकये पर सियासत हुई तेज, आरजेडी और बीजेपी लीडर्स की आपस में इल्जाम तराशी, मामले की जामे जांच का मुतालबा। मजहब की बुनियाद पर किसी भी तबके को रिजर्वेशन नाकाबिले कबूल, पटना में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के चंपारण और महाराजगंज में अवामी रैलियों से खिताब किया। मोदी ने कहा कि उनकी क़ियादत में हिंदुस्तान ने जो तब्दीली का सफर शुरू किया है और इस रफ्तार को जारी रखने की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपोजिशन बिलखुसूस इंडिया इत्तेहाद की नाकामियों को बेनकाब करते हुए अपनी हुकूमत की अहम कामयाबियों को उजागर किया। मोदी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में अब तक हुए 5 मराहिल में इंडिया इत्तेहाद काफी पीछे रह गया है और आइंदा बीजेपी की हुकूमत बननी तय है। इन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तनकीद करते हुए कहा कि बिहार की आवाम उन्हें अच्छा सबक सिखाएगी और 4 जून को इंडिया इत्तेहाद के लोगों के इरादे पूरी तरह से टूट जाएंगे। कहा कि बिहार के लोग बदउनवानी और चापलूसी की सियासत करने वालों के खिलाफ वोट देंगे। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड़ रेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसीलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पटना में आंजहानी सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और पुरसा दिया। इस मौके पर वजीर आजम ने सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि बिहार के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी का हाल ही में इंतकाल हुआ था। सुशील मोदी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। सारण लोकसभा हल्के के छपरा में आज सुबह इंतखाबी दुश्मनी की वजह से आरजेडी और बीजेपी कारकुनों में झड़प हुई। इसी दौरान हवाई फायरिंग में एक शख्स की मौत वाकई हुई, जबकि 2 अफराद जख्मी बताए गए हैं। एक जख्मी को इलाज के लिए पटना मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरा शख्स अभी खतरे से बाहर है। यह वाकया छपरा के सिटी थाना इलाके के भिकारी ठाकर चौक में पेश आया। बीजेपी और आरजेडी के हामियों के दरमियान बहस के बाद यह झगड़ा हुआ। सारण के डीएम अमान समीर ने कहा कि झड़पों के दौरान कई राउंड फायर किए गए हैं। वाज़ेह के सारण में
गुज़िश्ता रोज हुए इंतखाबात के दौरान बूथ नंबर 118 पर वोटिंग के दौरान कशीदगी बढ़ी। इसके बाद यह हंगामा खड़ा हुआ। वाकई के बाद बताया जा रहा है कि मंगल की सुबह कुछ लोग भिखारी ठाकुर चौक पर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान एक तरफ से कुछ लोग आए, जिसके बाद कुछ तनाजा हुआ। वाकई के बाद पुलिस ने जाय वक़ुआ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, जबकि बाज़ मुकामात पर इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। सारण के डीएम के मुताबिक अभी तक 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कल जो है हम लोगों का एक बगल में यहाँ पर पोलिंग बूथ है 318 और 319 तेलपा का। यहाँ पर जो है वो संध्या में एक कैंडिडेट के बूथ के अराउंड मतलब आने से के कारण जो है वो 2 पक्षों के बीच में थोड़ा सा तनाव का माहौल था। और तनाव के माहौल के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर विशेष निगरानी भी रखी थी, हमारी पेट्रोलिंग टीम भी थी और यहाँ पे जो हम लोगों ने डेपुटेशन भी किया था। तो इसी आसपास में जो है आज सुबह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई और हाँ बीजेपी और आरजेडी और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल 1 मृत्यु है और 2 घायल हैं। और सुबह 7:30 बजे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोग स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन जो है जितने भी लोग हैं जिसमें चिन्हित हैं जिनके द्वारा ये कारित किया गया है और वैसे लोग जो पीछे में रह के इसको इंस्टिगेट किए हैं उन सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से सभी लोगों को भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी तक सारण लोकसभा सीट से अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा फायरिंग पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सारण से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रोडी ने इस वाकये को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि आरजेडी के लोग इस तरह तशद्दुद करके इख्तिदार पर काबिज होना चाहते हैं। हुआ अब ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन ये हिंसा की शुरुआत तो जिस बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं तो पिछले 30 साल से इसकी सामना करता हूं, हिंसा का दौर, और ये पूर्णतः राजनीतिक तांडव है। इसी दहशत से लोग सरकार में आना चाहते हैं, इसी दहशत से राष्ट्रीय जनता दल देश की सरकार में जाना चाहती है। बिहार के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और कम से कम छपरा में तो हम सब कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग के निर्देशन पर तहकीकात होगी और उचित कार्रवाई होगी। हम तो ये अपील करेंगे कि शांति बनाए रखे लोग। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्थिति भयावह है। मैं तो छपरा में ही हूँ इस वक्त, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सब लोग इस काम में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सब छपरा कैंप कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे चिंता है इस पूरे घटना को लेकर के। आपने कहा कि कैंडिडेट कहीं नहीं जा सकते। बिहार के साबिक नायब वजीर आला व आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने छपरा वाकये की शदीद मजम्मत की। तेजस्वी ने कहा कि इंतजामिया ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो इस मामले में जरूरी कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए। इन्होंने मुंगीर तशद्दुद का भी हवाला दिया। तेजस्वी ने मजीद कहा कि हार की बौखलाहट में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है।
प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत अमन और ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाए और इस तरह के वाक़यात का इयादा नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, चुनाव के समय में ठीक है सब अपने अपने पक्ष में वोट मांगा जाए, उसके बाद कृपया करके ऐसी घटना का कोई भी अंजाम ना दे जिससे तकलीफ होगा और सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर वो देखे कि ये घटना किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान। बिहार के साबिक नायब वजीर आला तारा किशोर प्रसाद ने छपरा वाक़ये की मजम्मत की। कहा कि सारण की आरजेडी उम्मीदवार शिकस्त के खौफ में मुब्तला हैं। छपरा लोकसभा क्षेत्र की कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं, इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस की जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई हैं। छपरा में आरजेडी बीजेपी कारकुनों के दरमियान तसादुम पर लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान ने कहा कि इंतखाबात के दौरान इस तरह का तशद्दुद तशवीशनाक है। इन्होंने इस मामले की जांच करने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि हर एक को इंतखाबात के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। गोलीबारी की घटना हुई है, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है, जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी हैं कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर निर्मला सीतारमन में कांग्रेस और आरजेडी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर ने इल्जाम लगाया कि इंडिया इत्तेहाद मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। इन्होंने कहा कि बिहार में भी कर्नाटक के तर्ज पर दीगर तबकात के रिजर्वेशन में कटौती करके अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। फुल रिजर्वेशन हम देंगे माइनॉरिटीज को जब रिलीजन आधारित
रिजर्वेशन हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि SC, ST, OBC से छीन करके रिलीजन आधारित रिजर्वेशन देने के लिए एक क्लियर प्लान के साथ चल रही है इंडी अलायंस। इसका भाषाओं से मैं ये कंक्लूजन में नहीं आ रही हूं। कर्नाटका के कांग्रेस सरकार ने उधर हर वर्ग, मुस्लिम के हर वर्ग से सबको रिजर्वेशन दे करके OBC का जो था रिजर्वेशन उससे छीन करके इनको दे दी। मतलब इसमें कटौती, उसको पूरे कवर। यही भाषा जो अभी बोला जा रहा है उसका मतलब यही होगा और बिहार में भी यही होंगे। दानापुर में आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी पॉलिसी के तहत आइन को बदलने की साजिश कर रही है। इन्होंने कहा कि मुल्क में अब तब्दीली की लहर चल रही है। जो आरक्षण की व्यवस्था बिहार में की गई उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए और देश स्तर पर क्योंकि जनगणना का कार्य नहीं हुआ है, उसमें एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना के प्रति आपका क्या सोच है, क्योंकि आपकी नीति बंच ऑफ थॉट वाली है। बंच ऑफ थॉट की नीति क्या है सबको पता है। RSS और नागपुरिया राजनीति कहीं ना कहीं देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। आपने देखा होगा नए पार्लियामेंट भवन का जब शिलान्यास हुआ तो उस समय SC समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनसे शिलान्यास नहीं कराया गया। और जब उसका उद्घाटन हुआ तो आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम महिला जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनसे उसका उद्घाटन नहीं कराया गया। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब भारत रत्न दिया जा रहा था तो प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री जी को भी खड़ा रहना चाहिए था, वो बैठे हुए थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी। ये कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसी नीति का ये कहीं ना कहीं प्रकटीकरण है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नालंदा लोकसभा सीट पर 1 जून को होने वाली वोटिंग से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राहोई ब्लॉक में एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने राहोई बाजार में अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में एनडीए कायदीन ने अवाम से अपील की कि वो 1 जून को कौशलेंद्र कुमार को वोट देकर नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम बनाएं। इन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार की हुकूमत ने बिहार में अच्छी हुक्मरानी कायम की है। छापरा में इंतखाबात के दौरान होने वाली पुरतशद्दुद झड़प के बारे में इन्होंने कहा कि इंतखाबात के 5वें मरहले के बाद इंडिया मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका है। नहीं तो गोलियां कहां बरसा रहे हैं, यहीं हमारे पार्टी के प्रचार गाड़ी पर 2 जगह हमला किया गया और खुलेआम किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग हताश हो रहे हैं, लेकिन वहां गोली का हमला ही नहीं हुआ तो गलत रिपोर्ट है। अगर कोई बोल रहे हैं तो गलत है। छपरा की घटना पर क्या कहेंगे जो उपद्रव हुआ है 5वें चरण के दौरान? तो उपद्रव क्या हुआ, वहाँ तो हताशे में है इंडिया गठबंधन के लोग। वहाँ तो पहले से रूढ़ी जी ऑलरेडी जीते हुए हैं और काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं वहाँ। रूढ़ी जी कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां। पाटलिपुत्रा के दानापुर के लोगों का कहना है कि एमपी और एमएलए से कई मर्तबा नुमाइंदगी के बाद भी उनकी बरसों की मांग पूरी नहीं हुई है। अब लोगों ने वोटिंग के बाइकआउट का फैसला किया। लोगों का कहना है कि पाटलिपुत्रा की दानापुर म्युनिसिपल काउंसिल का वार्ड 15 तरक्की से बहुत दूर है। मुकामी लोगों ने इस बार वोटिंग बाइकआउट का ही फैसला किया। हाँ बताइए। 20 वर्षों से रोड नाला यहाँ नहीं है। हम लोग पानी में हेल कर जाते थे। इस रोड को अपना पैसा से सब हम लोग बनाए हैं। घर में नाला जो नहीं है सो दूसरे खेत में पानी गिरता, रोज झगड़ा झंझट होता। एमपी एमएलए जो भी आए रहे टिकट उनको वोट हम लोग देते हैं और जीत के चले जाते हैं। उसके बाद देख इस बार क्या प्लान किए हैं? इस बार हम लोग उसको बहिष्कार करने का प्रोग्राम बनाया है। हम लोग वोट नहीं देंगे।
गोपालगंज जिले के हथवा ब्लॉक में लोगों ने सड़क नहीं वोट नहीं का नारा दिया और कई लोगों ने गांव में वोटिंग का बाइकॉट का भी ऐलान किया। लोगों का कहना है कि कूड़ा हाटा गांव में बरसों से अवामी नुमाइंदे और अहलकार इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। गांव में लोग कच्ची सड़कों पर चलने पर मजबूर हैं। गांव वालों का मुतालिबा है कि जिले अफसर आकर हमें सड़क बनाने की तहरीरी यकीन दहानी कराएं, तभी वो वोट देंगे। ये बहिष्कार होते रहेगा जब तक हम लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक, क्योंकि ये जो रोड है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रोड आज से ख़राब नहीं है। ये हमारे दादा जो थे उस टाइम से लेके हमारे आज के डेट तक, ठीक है, हमारे आने वाली पीढ़ी तक हमको नहीं लगता कि ये रोड कभी बनने वाला भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, ठीक है, सब कोई जो है मतलब आश्वासन दिया कि हाँ रोड बनेगा, लेकिन आज तक ये रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, पानी का सप्लाई भी अच्छे से नहीं है। एजुकेशन का बात करेंगे, एजुकेशन का भी वही हाल है। यहाँ पे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होता है, टीचर लोग अच्छे से पढ़ाती भी नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, और इसके वजह से जो है बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, उसके वजह से फिर वैसे ही जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे तैसे अपना रोजमर्रा का ज़िंदगी जी रहे हैं। भागलपुर में उत्कर्ष फाउंडेशन स्कूल ने बॉलीवुड की थीम पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह स्कूल के डायरेक्टर मनजीत सिंह कुशवाहा और समाजी कारकुन दीपक सिंह ने किया। इस मौके पर तुलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। बाद में तुलबा में असनादात तकसीम किए गए। देखिए, बॉलीवुड एक बड़ा नाम है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। उस नाम को यहाँ रखकर बच्चों से उस तरह का सेलिब्रेशन करवाकर हम लोग उस ऊंचाई तक बच्चों को भेजना चाहते हैं। चाहे कला हो, पढ़ाई हो, सोच यही है कि बच्चा बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। कटिहार के लक्ष्मीपुर गांव में कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण शर्मा के घर के करीब रहने वाले अवधेश शर्मा और मनीलाल शर्मा ने इसका गला काट दिया और इसके चेहरे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिनका हत्या हुआ वो क्या थी? शिक्षा सेवक। शिक्षा सेवक इसी विद्यालय में है। विद्यालय क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय पकड़िया। आपका क्या नाम है? मीना कुमारी। परिचय आपका? प्रधाना देवरा। कब से वो कार्यरत थी यहाँ पर? याद नहीं है। 10। कब से कार्यरत थी यहाँ? 2010 से। 10 से। क्या नाम है वो टीचर? कुमारी यशोदा। हैं? कुमारी यशोदा। कटिहार जिले के कोधा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 31 पर एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो में सवार 2 अफराद की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक समेत फरार हुआ। जख्मियों के इलाज के लिए कोधा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। इस वाकये से बरहम गांव वालों ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया और मुतवफ़ी के अहले खाना को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।